नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। 3 तारीख का दिन, जी हां 3 अप्रैल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इस दिन एक ऐसे नेता जिन्होंने चौधरी देवीलाल से लेकर के प्रदेश की राजनीति के कई बड़े नेताओं के साथ काम किया, जो केंद्र में मंत्री रहे, कई मर्तबा सांसद रहे, विधायक रहे, वो एक बहुत बड़ी पोल खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी बात और ऐसी हकीकत जनता के सामने पेश करेंगे जिससे राजनीतिक गलियारों में बड़ा धमाका होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं हिसार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी की। जयप्रकाश जेपी सांसद हिसार से हैं, लेकिन 3 अप्रैल के दिन वो सिरसा में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, सांसद हिसार के और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिरसा में करेंगे, वो भी बहुत बड़ी पोल खोलने के लिए, बहुत बड़ा धमाका करने के लिए। जयप्रकाश जेपी, जिन्होंने चौधरी देवीलाल से लेकर के और वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक वर्षों वर्षों राजनीतिक गलियारों में एक चर्चित चेहरे के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1989 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। उसके बाद फिर हिसार से वो सांसद बनते रहे। बरवाड़ा से विधायक बने, कैथल के कलायत से निर्दलीय विधायक बने। अभी उनके बेटे विकास सहारण कैथल के कलायत से कांग्रेस के विधायक हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से मेन चुनाव भी लड़ चुके हैं, उपचुनाव भी वो लड़ चुके हैं। लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, जयप्रकाश जेपी चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी। बहुत लंबा राजनीतिक तजुर्बा उनका है। एक साधारण परिवार में पैदा होकर के और केंद्र में मंत्री बनना और इसके इतर अपने साथियों की पूरे हरियाणा में एक मजबूत टीम बनाना अपने आप में दर्शाता है कि आदमी जब कुछ ठान ले तो भले ही वो साधारण घर से हो, वो बुलंदियों को छू सकता है। वही काम जयप्रकाश जेपी ने किया। हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी 3 अप्रैल को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सिरसा में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो आमंत्रण दिया है, मैं पहले आपको वो पढ़ करके सुनाता हूं, फिर आपको अगली बात बताऊंगा। जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों और वर्तमान राजनीतिक विषयों पर अपनी बात रखेंगे। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी को कई नेता बार बार टारगेट करते रहे हैं। जयप्रकाश जेपी उनका जवाब भी दे देते हैं, लेकिन अब एकाएक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में यह दर्शा रहा है कि कोई बहुत बड़ी पोल जयप्रकाश जेपी खोल सकते हैं इस दिन। जयप्रकाश जेपी के ऊपर पिछले कई दिनों से इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला भी बयानबाजी करते रहे हैं। जयप्रकाश जेपी के ऊपर चौटाला परिवार के नेता लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिरसा में करना स्पष्ट तौर पर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के बारे में ही कोई बड़ी बात जयप्रकाश जेपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। क्योंकि अगर वो बीजेपी के बारे में कुछ बोलते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनाल करनी चाहिए थी। कैथल से नजदीक पड़ता है, कैथल के कलायत के दुब्बड़ गांव के हैं वैसे जयप्रकाश जेपी, और अब वो जब सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि चौटालाज के बारे में ही वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। करनाल नहीं करते मनोहर लाल खट्टर के इलाके में, तो उनको कुरुक्षेत्र करनी चाहिए, मुख्यमंत्री नायब सैनिक एरिया में, अगर बीजेपी के बारे में कोई विशेष बात वो बोलते हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बारे में भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर सरकार को वो विभिन्न मुद्दों पर घेरते रहते हैं, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते हैं, आम जनता के इश्यूज को उठाते हैं। लेकिन 3 अप्रैल की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक चौटाला परिवार के बारे में वो कोई विशेष बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। हिसार के सांसद की और सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत से सवाल भी खड़े करती है कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हिसार में कर देते, हर बार लगातार यही करते रहते हैं, लेकिन एकाएक सिरसा में करना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि जयप्रकाश जेपी अब खुल करके बैटिंग करने के मूड में हैं। उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आज के दिन वो हैं कि अभी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ही सब कुछ है। तो अब वो एक ऐसी धुआंधार बैटिंग सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं, जिससे राजनीति में जो वो अभी तक एक इलाके के नेता बने हैं, वो प्रदेश के नेता बनकर के उभर सकते हैं। हालांकि जयप्रकाश जेपी ने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी,
उन्होंने प्रदेश में संघर्ष भी किया था विभिन्न मुद्दों को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जयप्रकाश जेपी मुख्यमंत्री का जो मटेरियल होता है, वे सीएम कैंडिडेट का एक फेस जो होता है वो नहीं बन पाए हैं। संभवतः उनकी मंशा भी नहीं है। आज भी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं, जयप्रकाश जेपी 3 तारीख की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी पोल खोल सकते हैं, क्या बड़ा भंडाफोड़ कर सकते हैं, क्या बड़ा धमाका कर सकते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।